ओम नमः शिवाय। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आत्महित उपदेश करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन का स्वरूप और भेद प्रभेद ये अपन देख रहे थे। 10वां छंद, 10वें छंद के माध्यम से इसमें सम्यक दर्शन की विशेषताएं भी बताई और कितने प्रकार के इसके भेद बनते हैं ये सब भी बताया। तरह तरह के भेद बनते हैं, 2 प्रकार के भी, 3 प्रकार के भी, 10 प्रकार के भी। लेकिन इनमें सबसे खास बात ये समझना कि सम्यक दर्शन तो वास्तव में एक ही प्रकार का है। अपेक्षाओं से अलग अलग अपेक्षाओं से उनके अलग अलग भेद बन जाते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो 2 भेद बन जाते हैं, कर्मों की अपेक्षा बात करें तो 3 भेद बन जाते हैं, निमित्त की बात करें या और चीजों की मिलाकर के बात करें तो 10 भेद बन जाते हैं। लेकिन कैसे भी भेद बने वो सारे के सारे जो सम्यक के भेद हैं ये हैं सम्यक श्रद्धा रूप, है ना, सच्ची श्रद्धा रूप है। और वो सच्ची श्रद्धा भी कैसी है? मोढ़्याद्यपोढ़, मूढ़ता आदि से रहित है, किसी भी प्रकार की मूढ़ता आदि उसमें नहीं होता। आदि में सब चीजें लगा लेना, जो 25 दोष बताए जाते हैं वो सब इसमें आदि में आ जाएंगे। उसके बाद एक और चीज आई थी संवेग आदि विवर्धितम। तो संवेग आदि 8 गुण अपन ने कल अलग से देखे थे। संवेग आदि 8 गुण कौन से थे? है ध्यान? संवेग, निर्वेद, उपशम, वो अलग है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य अलग है, उनकी बात नहीं है। निंदा, गर्हा और क्यों पूरे 8 देखे तो थे? क्यों 8 की बात करी तो थी कल? वात्सल्य ये कहाँ से पहुंच गया? ये तो 8 अंग आ जाएंगे निशंकित आदि, वो अलग है। अपन तो संवेग आदि की बात कर रहे हैं ना भाई। संवेग, निर्वेद जोड़े से याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। संवेग का ही दूसरा पहलू है निर्वेद, ठीक है? तो संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा एक जैसा ही है ना। निंदा में स्वयं पश्चाताप होता है और फिर गुरु के समक्ष जाकर के वो अपने जो दोष है उनको कहता है, तो निंदा, गर्हा। उसके बाद भक्ति, उपशम। इसको यूं समझो कि अगर मंद कषाय नहीं होगी, कषाय तीव्र होंगी तो अपने आप ही देवशास्त्र गुरु की भक्ति बन ही नहीं सकती। तो भक्ति से उपशम होता है अथवा उपशम होने पर भक्ति होती है। दोनों चीजें एक दूसरे की एक तरह से सहायक जैसी हैं, तो वो भी जोड़े जैसे याद कर सकते हो। और आखिरी अनुकंपा और वात्सल्य, है ना। अनुकंपा सभी जीवों पर, सभी जीवों पे दया का भाव, और वात्सल्य साधर्मी से वात्सल्य। जैसे वात्सल्य और अनुकंपा में बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि अनुकंपा होगी तो वात्सल्य भी अपने आप आएगा ही आएगा। कैसे आएगा? कि भाई जब दूसरे जीवों पर अनुकंपा का भाव होगा तो जो अपने जैसे दूसरे जीव उन जीवों पर अनुकंपा का भाव रखते होंगे उनके प्रति सहज ही प्रेम उमड़ेगा। बात समझ में आई? तो ऐसे जोड़े से याद करोगे, 4 जोड़े से, तब तो आसानी से याद हो जाएगा। इनके अलावा 4 गुण बताए जाते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, वो इनमें गर्भित हो ही गए। आस्तिक्य अकेला उसके अंदर एक थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन वो भक्ति में शामिल हो जाएगा, क्योंकि आस्तिक्य माने देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धा होना अथवा उनके कहे हुए वचनों पर दृढ़ श्रद्धान होना, उसका नाम आस्तिक्य है। ठीक है? सप्त तत्व आदि को यथार्थ समझने का भाव। पुस्तकें हो रहे हैं ना, निकाल लो इसमें। देखो, हाँ है, स्टैंड भी है।
तो इस तरह से ये 4 भेद भी होते हैं। उनके अलावा और क्या था संवेग आदि में? अब और क्या लेना कि जैसे उधर 25 गुण लिए थे तो उनके विपरीत यहाँ पे गुण लेना। जैसे वहाँ 8 मद थे तो यहाँ 8 मद का अभाव, मृदुता, मार्दव वो आ जाएगा। वहाँ शंकादि 8 दोष थे तो यहाँ पे निशंकित आदि 8 गुण आ जाएंगे। इस तरह से ये सारे भेद, इनसे वो सम्यक दर्शन बढ़ता हुआ रहता है, वृद्धिंगत रहता है। जैसे एक वो समझ लो अखंड ज्योत होती है ना, अखंड ज्योत क्या। अब अखंड ज्योत का स्रोत क्या होता है कि उसको घी डालते जाते हैं, घी डालते जाते हैं, वो उससे बढ़ती रहती है। आया समझ में? उदाहरण सिर्फ इतना लेना, बढ़ती हुई। आया समझ में? बढ़ती हुई माने उनसे जैसे प्रज्वलित है, ये नहीं कह रहा हूं मैं अखंड ज्योत जला, ये तो उदाहरण है कैसे। उसी तरह से ये जो अपना सम्यक दर्शन है, ये संवेग आदि विवर्धितम, इनसे वृद्धि को प्राप्त या इनसे विशेष इसमें गुण पैदा होते हैं, ऐसा ये सम्यक दर्शन होता है। और कैसा होता है? भवहरम, संसार को हरने वाला, नाश करने वाला होता है। और प्रज्ञान शुद्धि प्रदम, 3 प्रकार के अज्ञान से शुद्धि दिलाने वाला होता है, अथवा 3 प्रकार के अज्ञान को शुद्धि दिलाने वाला होता है। क्या मतलब? 3 प्रकार के अज्ञान से शुद्धि माने संशय, विपर्य, नद्यवसाय से, और 3 प्रकार के अज्ञान को माने मति ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और विभंग, है ना। इन तीनों को शुद्ध करने वाला, इन तीनों में सम्यकपना दिलाने वाला ये सम्यक दर्शन है। ये 2 पंक्तियों की चर्चा कल हुई थी अपनी, है ना, 2 की बाकी है। एक बार पहले छंद बोलते हैं अपन, उसके बाद फिर, है ना, संस्कृत का भी बोलेंगे और हिंदी का भी बोलेंगे। श्रद्धानम द्विविधम त्रिधा दशविधम मोढ़्याद्यपोढ़म सदा, संवेगादि विवर्धितम भवहरम त्र्यज्ञान शुद्धि प्रदम, निश्चिन्वन्नव सप्त तत्त्वमचल प्रासाद मारोहताम्, सोपानं प्रथमं विनेय विदुषा माध्येयमाराधना, द्वैविध त्रैविध दशविध है मूढ़ता दोष विरहित श्रद्धा, संवेगादि विवर्धित भव शुद्ध करे जो तीनों ज्ञान, नववा सप्त तत्व निश्चय आराधना प्रथम यह जान, अचल मोक्ष पथगामी धीमत शिष्यों को पहला सोपान। देखो 2 पंक्तियों की बात हो गई अपनी। तीसरी पंक्ति है निश्चिन्वन। प्रश्न क्या किसी का? ऑडियो चालू है किसी का? म्यूट कर लीजिए जिसका भी ऑडियो चालू है। निश्चिन्वन यानी कि उनका निश्चय करके, किनका? नव सप्त तत्वम, नव सप्त तत्वम निश्चिन्वन, कि 9 अथवा 7 तत्वों का निश्चय करने वाला, या निश्चय करके, निश्चय करके बनेगा निश्चिन्वन। तो 9 और 7, 9 और 7 क्यों लिखा? कि भाई 9 की भी व्याख्या आती है और 7 की भी व्याख्या आती है। 7 तत्वों में पुण्य और पाप ये दोनों मिलाकर के जब कहा जाता है। प्रश्न क्या किसी का? अपना अपना ऑडियो चेक कर लीजिए, माइक का बटन दबा दीजिए अगर किसी का चालू है ये। चलिए, 9 या सप्त तत्व, तो 9 या 7 तत्व का निश्चय करके, है ना, ये सबसे पहला सोपान बताया गया। 9 और 7 क्या? कि जीवादि जो 7 तत्व बताए जाते हैं, इन्हीं में पुण्य और पाप को मिला दो तो 9 तत्व हो जाते हैं। आया समझ में? है ना, 9 तत्व कहो या 7 तत्व कहो, एक ही बात है।
इधर इधर बैठा करो सामने, है ना, तो दिखेगा, इतना घूमना पड़ता है। बैठ जाओ, अभी तो बैठे रहो, क्या है। मुझे एक और विकल्प आया था, ये डिवाइडर अपना रखा हुआ है, डिवाइडर लगाना चाहिए अपना, क्योंकि ये तो शुरू से परिपाटी रही है अपनी, स्त्री पुरुषों के बीच में डिवाइडर अपने पास उपलब्ध भी है, तो कल से अपन लगा ले। नव सप्त तत्वम, है ना, 7 तत्व में, 7 तत्व नाम मालूम है ना, 7 तत्वों में पुण्य और पाप ये दोनों मिला दिए तो 9 तत्व हो जाते हैं। तो 9 कहो या 7 तत्व कहो, ऐसे इन सबका निश्चय करने वाला ये सम्यक दर्शन होता है। और इसको प्रथमम सोपानम, सबसे पहला सोपान कहा है। सोपान माने सीढ़ी, किसकी? अचल प्रासादम आरोहताम, कि अचल प्रासाद जो है, अचल जो महल है, अचल महल कौन सा होगा? एक ही है सब, मोक्ष सिद्ध शिला, है ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी वही है, यहीं से लिया गया है। प्रासादम अचल प्रासादम आरोहताम, आरोहताम माने चढ़ने वालों के लिए। कौन चढ़ने वाले? ये लिखा ना, विनय विदुषाम, कि जो विनय, विनय माने शिष्य, विनय नहीं है ये विनय है। विनय का अर्थ होता है शिष्य, और विदुषाम यानी बुद्धिमान शिष्य, विद्वान शिष्य है, ऐसा ही शिष्य नहीं है। वैसे भी जैन शासन में तो शिष्य भी बुद्धिमान होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान नहीं होता तो जैन शासन में क्यों लगता, जैन शासन को अंगीकार क्यों करता? जैन शासन में आगे बढ़ना चाह रहा है, आगे बढ़ रहा है, या उसको अच्छा समझता है, यही उसकी बुद्धिमत्ता की निशानी है। आया समझ में? इसलिए कभी खुद को मूर्ख मत समझना। अगर जैन धर्म को समझने की जिज्ञासा है तो भले बुद्धि यूं क्षयोक्षम कम हो, लेकिन खुद को बुद्धिमान ही समझना, घमंड नहीं करना, लेकिन बुद्धिमान समझना। क्यों? कि बुद्धिमान लोग ही इस मार्ग में लगते हैं कि अच्छा खुद का मार्ग है तो बुद्धिमान है, और दूसरे लोग वो सब मूर्ख हैं क्या? तो ये तो अब खुद निर्णय करो कि जिसको अपने सुख दुख का पता नहीं है, मैं सुखी किससे होऊंगा ये पता नहीं है, जो अन्य मतों में या अन्य मार्ग में लगा हुआ है, वहां पे सुख खोज रहा है, उसको बुद्धिमान कैसे कहोगे? भले वो लौकिक में कुछ भी पढ़ा हुआ हो, लौकिक में कितना ही बुद्धिमान कहलाता हो, सीए हो, एमबीए हो, जज हो, कुछ भी हो, उसको बुद्धिमान कौन कहेगा? जिसको अपने सुख का मार्ग नहीं पता, मतलब कम से कम इतना भी नहीं पता कि यहां से मिलेगा मार्ग, उसको क्या कहेंगे? और वैसे भी लौकिक में देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं ना, अब वो भले कितने ही बुद्धिमान हो, जज हो, वकील हो, बैरिस्टर हो, कुछ भी हो, और देखा होगा पीपल के चक्कर लगाते हुए या अन्य कुदेवी देवताओं को ढोकते हुए, पूजते हुए, कहाँ है बुद्धिमानी? उनको इतना ही पता। अपने यहाँ का सबसे बड़ा वकील, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो जा रहा था कोई देवी की पूजा करने, जैन, सुना होगा आप लोगों ने, नाम लेने से कोई फायदा नहीं। अपने यहाँ का माने झालावाड़ की बता रहा हूँ। अब वो देवी की मान्यता वहां पूजने गया, वहां गाड़ी पलटी खा गई उसकी, तो भी दिमाग नहीं चल रहा कि ये मुझे कैसे सुख देगी ये देवी, वो कुदेव देवी जो भी है, वो मुझे कैसे सुख देगी, इतनी बुद्धि नहीं चलती। तो बोलो कैसे बुद्धिमान कहेंगे उसको? हाँ, वो उल्टा ये समझ लेता है कि अरे इतना ही होके टल गया, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं चलती कि ये भी क्यों हुआ। बात समझ में आ रही है? एक्सीडेंट हो जाए और बच जाए तो फिर क्या सोचता है कि ये देवी देवता ने बचा लिया मुझको, ये नहीं सोचता कि एक्सीडेंट ही क्यों होने दिया। वो नहीं आती ना समझ में। लेकिन अच्छा, अब इसमें उल्टा तर्क किया जा सकता है कि आपके भी तो यात्रा पे जाते हैं, वो क्या आपके लोग नहीं मरते हैं क्या? अरे मरते होंगे, लेकिन हम ये तो नहीं कहते कि भगवान बचाने आ रहे हैं या भगवान बचाते हैं, ये तो नहीं कहते ना। कितना बड़ा अंतर है। वो तो हमको भी पता है कि आयु जहाँ पूरी होनी होगी वहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी मान्यता नहीं है कि भगवान ने बचाया या भगवान ने मार दिया या जो भी। आया समझ? हमारे यहाँ इस तरह की मान्यता नहीं चलती। तो कौन कहलाएगा बुद्धिमान? कि बुद्धिमान तो वही है कि जिसको कम से कम सुख कहाँ मिलेगा ये बात तो पता चली, क्योंकि उसी लालच में या उस सुख की खोज में ही वो यहाँ पर लगा है। अगर जैन होकर के भी अन्य मति में या समझ लो कुदेवी देवताओं को पूजता हो तो उसको तो बुद्धिमान कैसे कहा जाए? बात समझ में आ रही है?
ये बिल्कुल प्रकरण के अनुसार ही है बात। क्यों? क्योंकि तीन मूर्ता वगैरह वो सारी बातें आई ना, देखा होगा पहले। अरे अपने यहाँ के ही बहुत लोग हैं, अच्छे अच्छे बुद्धिमान कहलाते हैं, समाज के क्या ठेकेदार बनते हैं, तो पीपल पूजते देखे जाएंगे। ये इधर कौन सी है, इधर कुष्मांडा है, वहां जाते हैं, यहाँ पे भी पीपल की पूजा करने लगेंगे, पेड़ पौधों की। जो तोड़रमल जी ने छठे अधिकार में 5वें अधिकार में बताया, ये है इधर पंचमुखी। बहुत से जैन जाते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? तो ये बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। आया समझ में? बुद्धिमान तो वो होगा कि जो एक झटके में इन सबको छोड़ दे, अगर जाता हो तो। पहली बात तो जा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी तो परीक्षा करनी आ गई ना कि मुझे सुख कहाँ से मिलेगा, मेरे सुख का मार्ग किधर से निकलेगा, इतनी तो परख होनी चाहिए। इसलिए लिखा विनेय विदुषाम। और एक और विशेषण दिया है, अचल प्रासाद मारोहताम, कि उस अचल प्रासाद में चढ़ते हुए, गजब हो गया, उस प्रासाद पर ये जाने की तैयारी में है ये, इसलिए इसको बुद्धिमान कहा। समझ में ही बात? 10 दुकानों पर चढ़ने से दवाई नहीं मिलेगी, दवाई की दुकान पर चढ़ोगे तो ही दवाई मिलेगी। अरे ये भी तो है दुकानें, इन पर चढ़ जाऊं कि यहाँ मिलेगी नहीं है? हार्डवेयर की दुकान पर दवाई मिल जाएगी कि कपड़े की दुकान पर? अच्छा, सोने चांदी की दुकान तो सबसे कीमती चीजें मिलती है, वहां तो मिल जानी चाहिए, कि मतलब ही नहीं है। दवा की दुकान पर ही दवाई मिलेगी। आया समझ में? भले दवा की दुकानें खुली हों, लेकिन उनसे मेरा प्रयोजन हल नहीं होता, ये पक्का निर्णय कर लेना। समझ में आ रही है बात राहुल? है ना? तो ये ध्यान रखना भाई, जो अचल प्रासाद पे चढ़ना चाहता है, अचल प्रासाद कौन सा? मोक्ष महल। मोक्ष महल में जो चढ़ना चाहता है, ऐसा विनेय विदुषाम, ऐसे जो विनय माने शिष्य, विदुषाम माने विद्वान का बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन है ना, विदुषाम, कि ऐसे बुद्धिमान विद्वान शिष्यों के लिए ये प्रथमम सोपानम, ये प्रथम सोपान कहा गया है। कौन? सम्यक दर्शन। और कैसा बताया सम्यक दर्शन? कि सारी मूढ़ताओं से रहित, सारी मूर्खताओं से रहित। इन चीजों को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ आऊं, यहाँ भी नमस्कार, वहां जाऊं, वहां भी नमस्कार, ऐसा काम नहीं चला। और कितनी बार उदाहरण दे, दवाई की दुकान पे भी चला जाऊं, दवाई दे दो, कपड़े की दुकान पे भी दवाई लेने चला जाऊं, तो वहां मिलने वाली नहीं है, है ना? तो ये प्रथम सोपान है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यहीं से लिया गया है। किनके लिए है? किनको बताइए? पहली सीढ़ी है कि जो उस मोक्ष महल में चढ़ना चाहते हैं। आरोहण शब्द से बना है, आरोहण है ना, जो उस मोक्ष महल में चढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना आप इस मोक्ष महल में चढ़ नहीं पाओगे, प्रवेश नहीं कर पाओगे। और सम्यक दर्शन कैसे होगा? कि वो 7 तत्व 9 तत्व आदि का निश्चय पूर्वक होगा, वो मूढ़ताओं से रहित होने पर होगा। और क्या बताया सम्यक दर्शन को? आद्या इयम आराधना, आद्ययम आराधना लिखा है ना, आद्या इयम आराधना, की ये पहली आराधना है, आदि आराधना है, सबसे पहली आराधना है। 4 प्रकार की आराधना की बात आई थी कल, है ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये 4 आराधनाएं कहलाती हैं। तो इन 4 आराधनाओं में सबसे पहली आराधना, जैसे अपन कहते हैं ना कि नमोकार मंत्र सब मंगलों में पहला मंगल है, ऐसे समझना चारों आराधनाओं में सबसे पहली आराधना है, मोक्ष महल में गमन करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है। क्या मतलब निकला? कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, इसके बिना मोक्ष मार्ग की तरफ जरा सा भी गमन नहीं कर सकते, मोक्ष महल की तरफ। इसलिए ये सबसे पहले काम होना चाहिए। आया समझ में? बहुत सुंदर छंद है। चलो अर्थ देखते हैं। श्रद्धान जो सम्यक दर्शन, विपरीत अभिप्राय रहित आत्मा का रूप, सो 2 प्रकार है।
श्रद्धान किसे कहा? सम्यक दर्शन। अथवा सम्यक दर्शन किसे कहा? श्रद्धान। तो श्रद्धान जो सम्यक दर्शन है कैसा है? विपरीत अभिप्राय रहित है, आत्मा का रूप है। देखो ये टोडरमल जी ने अर्थ निकाला, छंद में नहीं है। और ये कहाँ पे आता है? समय सार के कलश में आता है, आत्म रूपम तत्, है ना? आत्म रूपम तत् ऐसा आता है। सम्यक दर्शन मेत देव नियमाद आत्मा च तावानयम। वहां तो आत्मा सम्यक दर्शन जितना ही है ऐसा। और एक छंद और है जिसमें ये लिखा ना आत्मा का रूप, तो आत्मा का रूप ही है ये सम्यक दर्शन। क्यों आत्मा का रूप क्यों है? क्योंकि सम्यक दर्शन में क्या झलका है? आत्मा का जो स्वरूप है वही तो झलकेगा ना, वही तो नजर आएगा। तो सम्यक दर्शन बोलो कि आत्म स्वरूप का प्रकटपना बोलो, या आत्म स्वरूप झलक गया ये बोलो, आत्मा का ही रूप है ये सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन दो ही प्रकार है। उपदेश आदि बाह्य निमित्त बिना होई सो निसर्गज है, और उपदेश आदि बाह्य निमित्त होई सो अधिगमज है ना? तात्कालिक निमित्त की बात है, ध्यान रखना। उस समय जिस समय सम्यक दर्शन हो रहा है उस समय बाहर में कुछ उपदेश आदि का निमित्त था या नहीं ये बताने के लिए है। बाकी तो गहराई से विचार करोगे तो अधिगमज भी निसर्गज ही है और निसर्गज भी अधिगमज है ना? कल बात की थी अपन ने, ये निसर्गज अधिगमज कैसे है और अधिगमज निसर्गज कैसे है। अधिगम से भी हुआ हो तो भी होगा अपने आत्म स्वरूप को पहचान करके, और निसर्ग माने स्वभाव से भी हुआ हो तो भी वो पिछला कुछ उपदेश जाति स्मरण का अपने ख्याल में आएगा तो वो हो। तो दोनों में दोनों रूप बनते हैं। ये तो तत्काल में कौन मौजूद है या मौजूद नहीं है उस अपेक्षा से ये दोनों नाम बन जाते हैं। और उपदेश आदि बाह्य निमित्तते होई है ना, ये तो हो गया सो अधिगमज है। अथवा सो श्रद्धान तीन प्रकार है, तीन तरह का भी है। दर्शन मोह का उपशमते होई सो उपशमिक है, क्षयोपशमते होई सो क्षयोपशमिक है। अथवा सो श्रद्धान, एक मिनट कुछ छूट गया ना यहाँ पे, हाँ ये लाइन वापस से लिखी यहाँ पे। दर्शन मोह का उपशमते होई सो औपशमिक है, क्षयते होई सो क्षयिक है, क्षयोपशमते होई सो क्षयोपशमिक है। ऐसा वो हाशिए में लिखा, फिर काट करके उन्होंने अलग से। तो ये तीनों की भी बात कल की थी अपन ने। वो जो 5 प्रकृतियां अथवा 7 प्रकृतियां, 6 प्रकृतियों का भी बनता है ना। 6 प्रकृतियों का कैसे बनता है? पहले तो 5 और 7 का समझ में आता है कि नहीं? 5 प्रकृतियां कौन सी? 4 अनंतानुबंधी की और 1 मिथ्यात्व। कर्म तो मालूम है ना, कर्म 8 होते हैं। उन 8 कर्मों में एक मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। सुना, नाम सुना ना पहले? दर्शन मोहनी के 3 भेद होते हैं, एक तो मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक्त्व। प्रकृति तो तीनों ही है, वो तो अपन बोल देते हैं, नाम है उसका मिथ्यात्व। या तो मिथ्यात्व प्रकृति भी बोलो या सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी बोलो, फिर सम्यक्त्व प्रकृति बोलो। नाम तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये 3 नाम। सम्यक्त्व नाम किसका? दर्शन मोहनी की प्रकृति। समझ में आई बात? लेकिन ये 3 पैदाइशी नहीं होते, माने शुरू से 3 नहीं होते। ये बनाता है सम्यक दृष्टि। अकेला तो एक ही होता है दर्शन मोहनी। कौन सा? मिथ्यात्व। वो अनादिकाल से पड़ा है जो, ठीक है। तो 3 तो ये है ना। और चारित्र मोहनी के जो 25 भेद हैं उनमें से 4 अनंतानुबंधी के। अनंतानुबंधी का नाम सुना? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये 4। तो जब भी कोई जीव पहली बार सम्यक दर्शन करता है तो किस प्रकार से होता है कि वहां पे वो उपशम करता है। किसका उपशम करता है? पहली बार में जो भी करेगा वो 5 का ही करेगा, ध्यान रखना। कौन सी 5 का? 4 तो अनंतानुबंधी और 1 मिथ्यात्व दर्शन मोहनी, है ना। मिथ्यात्व जो दर्शन मोहनी की प्रकृति है उसका करता है, ठीक है। जब वो उनका उपशम करता है उस समय हो जाते हैं 3 टुकड़े मिथ्यात्व। तब जाके वो 3 भेद बनते हैं। एक तो मिथ्यात्व रहता है,
एक सम्यक मिथ्यात्व रहता है और एक सम्यक्त रहता है। ठीक है, सम्यक्त प्रकृति जिसको अपन दर्शन मोहिनी का भेद कहते हैं वो। अब अंतर मुहूर्त वो स्थिति रहती है। अंतर मुहूर्त बाद क्या होगा कि वो जो सम्यक दर्शन हुआ था, वो जो उपशम हुआ था, सम्यक दर्शन तो जीव की बात है, अपन बात कर रहे हैं कर्मों की, तो कर्मों की जो परिस्थिति ऐसी बनी कि वो उपशम हुआ था, अब वो उपशम समाप्त होगा। अंतर मुहूर्त बाद समाप्त होकर के क्या होगा कि या तो वो क्षयोपशम हो जाएगा और या फिर वापस से उदय आ जाएगा मिथ्यात्व। तो वो अंतर मुहूर्त बाद जो उपशम सम्यक्त है वो वापस से पलट के अब क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा वापस? मिथ्यात्व। उदय आ गया ना मिथ्यात्व का। अभी देखो तीनों को दबा दिया, क्या उस मिथ्यात्व प्रकृति को भी दबा रखा है, सम्यक मिथ्यात्व को भी दबा रखा है और सम्यक्त प्रकृति को भी दबा रखा है। उपशम माने दबाना। पानी के उदाहरण से समझ में आ जाएगा। पहले सुना है कि नहीं सुना है विष्णु? नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, बोल दिया करो, नहीं आया समझ में तो। मैं तो सोच रहा हूँ आ रहा है, इस वजह से मैं आगे की बात बोलता हूँ। जैसे पानी है, पानी लिया तुमने, ठीक है, पानी भरते हैं ना, सुबह सुबह नल में से आता है, उसको भरा, अब गंदगी आई, उसमें कचरा आया, क्या करोगे? फिटकरी घुमा देते हैं। फिटकरी तो मालूम है ना, फिटकरी घुमाने से क्या होता है? मेल नीचे बैठ गया। कितनी देर बैठा रहेगा? जब तक कोई उसको हिलाता नहीं है, कोई उसको ठोकर नहीं मारता, तब तक वो नीचे बैठा रहेगा। अब उसकी एक लिमिट है, अंतर मुहूर्त। अब उसको कोई ठोकर लगनी ही लगनी है, जो भी, अब जैसे उसी बर्तन में तो रहेगा नहीं, पानी को इधर उधर करेंगे ऐसे ही, तो अब वो ठोकर लगनी है। तो क्या होगा कि मान लो अब अलग अलग परिस्थितियां बनती है, ध्यान से सुनना। एक परिस्थिति ये बनी, एक परिस्थिति ऐसी बनी कि जो सबसे बड़ा कचरा था, मिथ्यात्व प्रकृति, वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो वापस से पूरा गंदा हो गया। जो फिटकरी से नीचे बैठाया था, ज्यादा तेज ठोकर लग गई तो पूरा का पूरा कचरा वापस ऊपर आ गया। तो ये परिस्थिति जो बनी, इसको अपन कहेंगे कि अब वो उपशम सम्यक्त छूट करके वापस से मिथ्यात्व आ गया। ठीक है, तीन तरह की थी प्रकृतियां, ये मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वापस से मिथ्यात्व में चला जाएगा। या फिर एक परिस्थिति ऐसी बनेगी कि उससे थोड़ा हल्का सम्यक मिथ्यात्व उदय में आया, तब क्या होगा कि वो चौथा सम्यक दर्शन, वो चौथे गुणस्थान से छूट के तीसरे गुणस्थान में आ जाएगा, जिसको अपन कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र, है ना। वो मिश्र मोहिनी के उदय से वो मिश्र गुणस्थान में आ जाएगा। तीसरी परिस्थिति क्या बनेगी कि ये दोनों तो दबे रहेंगे। कौन दोनों? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व तो दबे रहेंगे, और सिर्फ जो सबसे हल्की प्रकृति है सम्यक्त, वो ऊपर आ जाएगी, वो उदय में आ जाएगी। तो उसमें क्या होगा? उसमें क्षयोक्षम होगा। वो क्षयोक्षम की स्थिति, माने सम्यक तो छूटेगा नहीं, उसमें सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, है ना, लेकिन अब वो उपशम नहीं रहा, अब वो क्षयोक्षम हो गया। उसमें थोड़ा सा मेल ऊपर आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पी सके, हल्का सा है, बस हल्का सा ऐसा। तो दो तो ऐसे थे कि वो ऊपर आए तो उनको नहीं पी सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल हल्का सा है, ऐसा हल्का सा वो ऊपर आता है, वो क्षयोक्षम है। आया समझ में? तीनों में से एक का उदय आना ही आना है। क्या कहा? वो तीन टुकड़े करे थे ना मिथ्यात्व के, उन तीनों में से एक का उदय तो आना ही आना है अंतर मुहूर्त में। अगर मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वापस से मिथ्यात्व, अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आए तो मिश्र, और अगर सम्यक प्रकृति का उदय रहा, बाकी दोनों का उदय नहीं रहा, तो चौथा गुणस्थान ही बना रहेगा, लेकिन अब औपशमिक नहीं रहेगा, अब हो जाएगा क्षयोक्षम। समझ में आया? ऐसी परिस्थिति बनेगी। अब इसके अलावा और क्या परिस्थितियां बन सकती है? आ सकता है, तीसरे गुणस्थान से चौथे में आ सकता है ना। वो विधि अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन तो बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा कि अपन ये तीन देखे अपन ने, आवाज आ रही है बराबर पीछे? बाजे वालों को भी चैन नहीं है। तो देखो, ये तो बना उपशम का काम। अब अपनी बात चलती थी 5 प्रकृतियों का, 6 का और 7 का।
चलिए सुनिए, तो 5 का, 6 का या 7 का कैसे होगा कि पहली बार जब भी होगा तो 5 का ही होगा। ठीक है, पहली बार तो नियम से 5 का ही होगा। पहली बार माना अनंत काल में पहली बार हो रहा है। जब तक 3 की सत्ता बनी हुई है ना। अब वो जीव मिथ्यात्व में आया, ठीक है, मिथ्यात्व में आया, बहुत लंबे समय तक रहा, 3 की सत्ता बनी हुई है। तो अब जब भी उपशम करेगा तो कितने का करेगा? अब 7 का करेगा, क्योंकि 3 तो ये और 4 अनंतानुबंधी की है ना। पहली बार में कितने का करा था? 5 का करा था, दर्शन मिथ्यात्व दर्शन मोहनी और 4 अनंतानुबंधी की, तो ऐसे 5। अब जब तक उनकी सत्ता बनी हुई है, माने जब तक वो 3 है। अब असल में होता क्या है, ये जो 3 टुकड़े हुए ना, ये हमेशा नहीं रहते हैं, बहुत लंबे समय में, जैसा भी जितना भी समय है, ये धीरे धीरे वापस से जुड़ने लगते हैं, एक होने लगते हैं। हाथों हाथ नहीं होते, लंबा समय लगता है। और तीनों एक साथ एक नहीं हो जाते हैं। पहले क्या होगा कि वो जो सम्यक प्रकृति थी ना, वो सम्यक प्रकृति बदल करके सम्यक मिथ्यात्व रूप होगी। समझ में आ रहा है? और फिर अब कितनी बचेंगी? 6 बचेंगी। जब सम्यक प्रकृति तो नहीं रही, क्या बची? एक तो मिथ्यात्व और एक सम्यक मिथ्यात्व, और उधर की 4, तो वो 6 बचेंगी। तो जब ये 6 प्रकृतियां बची हों और उस समय कोई जीव मिथ्यात्व से उसका उपशम करके सम्यक दर्शन प्राप्त करे, तो 6 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक वो सम्यक दर्शन प्राप्त करे। ऐसे 6 की कंडीशन भी बनती है। ये बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन और सुनने को भी कम ही मिलता है। 5 या 7 का ही सुनने को ज्यादा मिलता है। ज्यादातर आपको व्याख्यान भी 5 या 7 का ही मिलेगा। पहली बार में तो 5, और अगर किसी के 3 टुकड़े पड़े हुए हैं तो फिर 7 दबाने पड़ेंगे। लेकिन किसी के 6 ही पड़े हों, 6 ही कब पड़े हों कि जब वो एक पलट करके सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गई, सम्यक प्रकृति पलट करके सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति रूप हो गई, तब 6 की सत्ता हो जाती है और उन 6 का उपशम करके वो सम्यक प्राप्त करते। ये उपशम का काम आया समझ में? थोड़ा बहुत तो आया होगा, है ना। तो ऐसे वो औपशमिक सम्यक्त्व की बात इस तरह से होती है। नहीं, कभी नहीं होगा, है ना, कभी नहीं होगा। न सीधा कभी क्षय होगा, न सीधा कभी क्षय उपशम होगा। हाँ, पहले उपशम होगा। सीधा क्षय उपशम मिथ्यात्व से तो हो सकेगा, लेकिन अनंत काल में पहली बार तो उपशम ही होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं तो कोई सोचे कि पहले गुणस्थान से सीधे चौथे गुणस्थान में क्षय उपशम भी तो होता है, वैसा मत लेना। मैं कह रहा हूँ अनंत काल में जब भी पहली बार जीव कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा है। तो ये तो है दर्शन मोहनी के उपशम से होता है, उसका नाम औपशमिक सम्यक दर्शन। और क्षयोपशमिक में क्या होता है कि क्षयोपशमिक में ऐसा होता है कि ये जो 2 प्रकृतियां थी ना, कौन सी 2? एक तो मिथ्यात्व और एक सम्यक मिथ्यात्व। इन दोनों प्रकृतियों का तो ऐसा काम हो जाता है कि भैया अभी तुम उदय में नहीं आओगे, है ना, और भविष्य के लिए पड़े रहो। भविष्य वाली प्रकृतियां भी अभी नहीं आएंगी, है ना। इसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। इसको यूं समझो कि मैंने उधार ले रखा है, ठीक है, मैंने कुछ लोगों से उधार लिया। अब उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिनका पैसा मुझको आज ही चुकाना था, और कुछ ऐसे थे जो महीने भर बाद चुकाना था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जो आज आ रहा था पैसे लेने, उससे मैंने कह दिया भैया आज मत आओ, आज रुक जाओ, तुम आज नहीं आना। और जो 30 दिन बाद आने वाला था उससे भी कह दिया कि आपका 30 दिन बाद मिलेगा, आपका सुरक्षित है, लेकिन आज मत आ जाना, क्योंकि ये भी तो हो सकता है उसको जरूरत आ जाए, वो आ जाए आज, है ना, उदीर्णा हो जाती है ना। तो उसको सदावस्था रूप उपशम का अर्थ समझे। पहले मैं सोचता था कि इसमें क्या विशेष बात हो गई सदावस्था रूप उपशम में, सत्ता में तो पड़े ही रहता है कि उसको उदीर्णा भी नहीं होगी, ये है सदावस्था रूप उपशम का अर्थ। क्योंकि सत्ता में पड़ा हुआ, इसमें उपशम क्या हुआ? उपशम ये हुआ कि तुम उठ करके आज मत आ जाना, हमें पता है कि 30 दिन बाद तुम्हारी तारीख है, लेकिन तुम आज मत आ जाना, ऐसा है उसमें। समझ में ही बात? तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन के समय क्या होता है कि ये जो 3 प्रकृतियां, 3 कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इन 3 में से 2
मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व जो आज आनी थी उनको तो रोक दिया कि तुम अभी मत आओ। इसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। क्या बोलते हैं? उदय के अभाव रूप क्षय। उदय रोक दिया ना उनका कि अभी उदय नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा, यही जो बाद में आने वाली थी, अभी नहीं आ रही थी, बाद के लिए पड़ी हुई है ये, क्योंकि अंतर मुहूर्त बाद आए या लंबे समय बाद फिर उदय में आएंगी। तो उनसे कहा कि तुम अभी पड़ी रहो, भविष्य के लिए पड़ी रहो, भविष्य के अभी उत्तर के मत आना, उड़ीना मत होना। इसका नाम है सद अवस्था रूप उपशम। किनका? एक तो मिथ्यात्व का, एक सम्यक मिथ्यात्व का, और इनके साथ इन चारों का भी इन दो के साथ उन चारों का भी, उन चारों का किनका? अनंतानुबंधी। शाबाश। अनंतानुबंधी उन चारों का भी इसी तरह का काम किया। उनका भी उदयाभावी क्षय किया और उनका भी सदवस्था रूप उपशम कर दिया। अब तीसरी प्रकृति बची थी, उसका क्या होगा? उसका रहेगा उदय, कि तुम आ जाओ, है ना। बड़ी रकम जिसको देनी थी ना उसको रोका, और जिसको छोटी मोटी रकम थी कि भाई ठीक है दूध वाला है इसको तो दे दो, दूध वाले में क्या लगे, रोज का हिसाब देना, दे दो, ऐसा। तो जो देशघाती प्रकृति थी, है ना, ये जो अपनी सम्यक्त प्रकृति है ये देशघाती कहलाती है। ये पूरी तरह से सम्यक्त का घात करने में समर्थ नहीं है। और ये जो अनंतानुबंधी की चार हैं और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व है, ये सर्वघाती हैं। ये होंगी तो वो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए उनको रोका। आया समझ में? इसलिए उनको रोका, अभी के लिए भी रोका और भविष्य की जो थी उनको भी अभी आने से रोका। और जो देशघाती थी तो ठीक है तुम तो आ जाओ भले। तो इसको कहते हैं क्षयोपशम। आया समझ में? इस तरह से होता है क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। तो जब इन प्रकृतियों का, इन 5 अथवा इन 7 प्रकृतियों का इस प्रकार से 7 का ही होता है, क्षयोपशम में तो 7 का ही बनता है, 5 का कभी नहीं बनता, क्योंकि देशघाती चाहिए ना उसके उदय के लिए। देशघाती बनेगी तभी जब 3 टुकड़े रहेंगे, और 3 टुकड़े रहेंगे तो 7 प्रकृतियों का हिसाब करना पड़ेगा। तो ये 7 प्रकृतियों का जब क्षयोपशम होता है तब जाके ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्रकट। तीसरा क्षय, कि इन 7 का क्षय हो जाए, 5 का नहीं, 7 का ही क्षय, 7 का होगा, ध्यान रखना। 7 का जब क्षय हो जाता है तो उसी सम्यक दर्शन का नाम क्षय। सम्यक दर्शन बोका वही है, ऐसा नहीं है कि उपशमिक सम्यक दर्शन में तो 4-5 तत्वों का श्रद्धान होगा, क्षय उपशमिक में 3-4 या 6 का होगा, और क्षयिक में 7 तत्व का श्रद्धान होगा, ऐसा नहीं। वही देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान उपशमिक में भी होगा, वही 7 तत्व का श्रद्धान उपशमिक में भी होगा, वही देवशास्त्र गुरु और 7 तत्व का क्षयोपशमिक में भी होगा और क्षयिक में भी होगा। श्रद्धान बोका वही रहेगा। तो अंतर किस बात का पड़ा? कि कर्मों की परिस्थिति क्या है उसके अंतर से इसमें अंतर पड़ा। समझ में आई बात? कि उस समय अंदर में कर्म क्या काम कर रहे हैं, उनमें क्या फेरबदल हुआ, वो दिखाया बस, और कुछ भी नहीं। सम्यक दर्शन तो लिखा ना आत्म रूप है, वो तो वैसा का वैसा ही है, चाहे उपशमिक हो, चाहे क्षयोपशमिक हो, चाहे क्षयिक हो। आया समझ? तो इस तरह से 3 भेद बनते हैं। आया समझ में? आया ये है ना, 3 भेद इस तरह से होते हैं। चलो आगे देखते हैं। अथवा सो श्रद्धान 10 प्रकार है। अब कैसे 10 निकाल रहे हैं? कि आज्ञा सम्यक आदि यहाँ ही 10 भेद कहेंगे, वो आगे बताएंगे, इसलिए अभी उसकी चर्चा को अपन रोकते हैं, क्योंकि आगे उनका पूरा विस्तार से खुलासा आएगा। अगले छंद में नाम आएंगे और उसके बाद हर एक की परिभाषा भी आएगी अलग अलग, तो उसको अभी छोड़ते हैं। बहुरी सो श्रद्धान कैसा है? अब देखो विशेषता। सदा काल मूढ़ता आदि 25 दोष निकरी रहित है। सदा काल क्या मतलब? जब तक वो सम्यक दर्शन रहेगा तब तक वो 25 दोष नहीं रहेंगे। ऐसा मत सोचना कि सम्यक दर्शन छूट जाए तब तो संभव है, कि तो सदा काल किसकी बात करिए,
सदा काल तो सम्यक दर्शन की बात करी है। सम्यक दर्शन जब तक रहेगा तब तक ये नहीं रहेंगे। सदा काल पुलिस स्टेशन में चोरी नहीं हो सकती। क्यों? जब तक पुलिस रहेगी तब तक नहीं होगी। उसके बाद वो खाली हो जाए, जैसे वो झालावाड़ में जेल अब ट्रांसफर हो गया, वहां कुछ भी नहीं है, तो अब चोरी हो तो हो, अभी की बात नहीं। जिस समय वहां पे पुलिस थी मौजूद तब हो सकती थी क्या? ये नहीं, वैसा समझ। उदाहरण है ना, फिल्मों की तरह दिमाग मत लगाना कि पुलिस में ही चोरी कर लेगी वैसा मत सोच, सिर्फ उदाहरण है, उतना ही ले। हाँ, इसीलिए मैंने कहा उदाहरण को उदाहरण जितना ही सीमित रखना। देखो क्या, हाँ अविनाभाव है, ऐसा समझ लो। अविनाभाव, अविनाभाव समझते हो? अविनाभाव का मतलब है अविना भाव। भाव माने होना, विना भाव माने उसके बिना होना, और अविना भाव माने जिसके बिना नहीं होना। जैसे यूं समझ लो कि तुम जूते खरीदने जाओगे तो कितने जूते लेके आओगे? एक के साथ, सीधे पैर के साथ उल्टे पैर वाले जूते का अविनाभाव, कंपनी से साथ ही आया, है ना। ये भी उदाहरण इतना ही रखना नहीं तो कोई सोचे कि कोई एक ही बनवावे तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, वैसा नहीं लेना, उदाहरण को उतना ही रखना। भाई जूते आप खरीदने जाओगे तो कितने मिलेंगे? कि 2 ही मिलेंगे। मिलेंगे का मतलब खरीदने को, है ना, और कुछ अर्थ मत लगा जूते मिले तो उल्टे के साथ सीधे का अविनाभाव है, सीधे के साथ उल्टे का अविनाभाव है। वो उदाहरण नहीं जाना तो कलर का ले लो। कलर का सेट खरीद के लाते हो 12 ही आते हैं ना, है? पेन खरीद के लाते हो तो ढक्कन साथ में आता है कि नहीं? वो अविनाभाव कि ढक्कन के बिना पेन नहीं मिलेगा, पेन के बिना ढक्कन नहीं मिलेगा, ऐसा अविनाभाव, उसको कहते हैं अविनाभाव। इसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं। अब अविनाभाव भी 3 तरह का होता है। 3 तरह का कैसा? एक तो जैसे समझ लो कि बादल का बारिश के साथ अविनाभाव है या नहीं? नहीं है। बारिश का बादल के साथ अविनाभाव। समझ में आ रही है बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही है? बादल हो और बारिश हो ये जरूरी है क्या? ये जरूरी नहीं, लेकिन बारिश है तो बादल जरूर है समझ में? तो ये तो 2 तरह का हो गया कि इसका अन्वय और व्यतिरेक जिसको अपन कहते हैं। और तीसरा होता है 2 तरफा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ 100% लगेगा। ज्ञान और आत्मा, क्या जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान निश्चित होना ही होना, 100% होना। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा भी 100% होना। हाँ, गुण की परिभाषा क्या है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में, है ना, भागों और प्रदेशों तो एक ही चीज हो जाएगी। संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। तो उसका अविनाभाव, ऐसा अविनाभाव है। द्रव्य गुण पर्याय का आपस में अविनाभाव है ना, ऐसा समझ। तो ये अविनाभाव की बात कहाँ से आई थी? हाँ, दोष तो आई थी, है ना, कि 25 दोष सदा काल ही नहीं रहेंगे। सदा काल माने कि जब तक सम्यक दर्शन है तब तक ये 25 दोष नहीं रहेंगे। 25 दोषों में से कोई दोष आया तो सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। आया समझ में? ऐसे ही लगा सकते हो, मुनि दशा और 28 मूल गुण अविनाभाव है। 28 मूल गुण में से एक भी कम होगा तो मुनि दशा नहीं रहेगी। ऐसा अविनाभाव लगाना, है ना। यूं मत लगाना कि मुनिराज है तो 28 मूल गुण का पालन तो दिखना ही चाहिए, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुनिराज 7वें गुण स्थान में जाएंगे तब वो नहीं दिखेगा, लेकिन उससे विपरीत नहीं दिखेगा। प्रवृत्ति अगर होगी तो 28 मूल गुण रूप ही होगी। आया समझ में? वस्त्र का त्याग है तो त्याग ही है, न पहनेंगे न देखेंगे न परखेंगे न उपदेश देंगे कि तुम बनाओ। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। ये अविनाभाव इस तरह से लगेगा। देखो, सदा काल मूढ़ता आदि 25 दोषनी करी रहित है। तहाँ लोक मूढ़, समय मूढ़, देव मूढ़ भेदते 3 मूढ़, है ना। पहले ये देख लेते हैं, जाति कुल आगे आएगी बात, जाति कुल वगैरह की। क्या क्या नाम लिया? देव मूढ़, लोक मूढ़ और समय मूढ़। 2 तरह के व्याख्यान इसमें मिलते हैं।
देव मूढ़, लोक मूढ़, समय मूढ़ नाम भी मिलता है, और देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता नाम भी मिलता है ना। तो समय मूढ़ता को शास्त्र मूढ़ता भी कहा जाता है, समय मूढ़ता को धर्म मूढ़ता भी कहा जाता है, क्योंकि समय माने शास्त्र, समय माने धर्म। आया समझ में? तो वो भी लिया जाता है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद ज्यादा खुलासा किया नहीं है ना, सिर्फ नाम लिया है। तो विशेष स्वरूप तो छठे अधिकार में समझ सकते हो। देव मूढ़ता, कल थोड़ी सी बात की थी अपन ने, सच्चे देव और कुदेव की पहचान नहीं करना, अथवा सच्चे देव में ही कुदेव जैसा समझ लेना, दोनों जगह लगेगा। आया समझ में? तो ये देव मूढ़ता है। कैसी? ये भी भला कर देंगे, और वो पंचमुखी के बालाजी वो भी भला कर देंगे, और वो कुष्मांडा भी भला कर देंगी, और वो और कोई हो दूसरे वो भी भला कर देंगे, हैं? इनसे भला होने वाला नहीं। ये देव मूढ़ता है। जब तक ये देव मूढ़ता है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। आया समझ में? क्योंकि ये दोनों जानी दुश्मन हैं। सम्यक दर्शन रहेगा तो वो इनसे रहित रहेगा, और ये रहेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो नुकसान ज्यादा है, ज्यादा क्या, पूरा नुकसान। तो मोक्ष महल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, माने सुखी नहीं हो सकेंगे। इसलिए मूढ़ताएं तो सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए। और कैसी होती है मूढ़ता? कि चलो साहब दूसरी जगह का तो छोड़ दे हमने सब काम, यहाँ वाले ही कर दे में, महावीर भगवान ही कर दे, शांतिनाथ जी तो शांति कर दे में, और मुनि सूरज जी क्या कर दे में? शनि का दोष दूर कर दे में। और पार्शनाथ जी क्या करते हैं? मतलब करते नहीं है, वो तो लोगों की मान्यता बता रहा हूँ। महावीर भगवान तो बच्चा देते हैं, है ना। महावीर स्वामी का यही काम, पदम प्रभ जी भूत वगैरह उतार देते हैं, यही काम बना दिया। शांतिनाथ जी का तो जिम्मा ही से शांति करने का सब। गजब हो गया। तो ये देव मूढ़ता है, अगर इस तरह की यहाँ पे बना ली जाए तो। आया समझ में? ये मूढ़ता है सबसे पहले छोड़ने की, सबसे पहले दिमाग से उतार देना। ऐसा कुछ दिमाग में हो तो किसी को। खैर वैसे मेरे ख्याल से अपने यहाँ तो सब समझदार हैं, स्वाध्यायी हैं, इसलिए एकाएक किसी को नहीं हो